Hello everyone, welcome you all in the CSAT reading comprehension video. So हमने लास्ट वीडियो में सेंट्रल आइडिया, मैसेज, क्रक्स और अजम्पशन का मीनिंग क्या होता है एंड हाउ टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऑप्शन आएंगे बेस्ड ऑन दी टर्म वो डिसाइफर किया था. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू learn the meaning of inference, implication, corollary of the passage and logical and the rational message of the passage. ठीक है, so let us start that. Now the word is inference. Inference का meaning क्या होता है? ठीक है, inference यानी कि logical conclusion derived from the passage. पैसेज में से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो फाइंड करना है. नॉट लाइक द क्रक्स में क्या था, वी हैव टू आइडेंटिफाई द समरी और उसको वन लाइन में डिस्क्राइब करना था, वो हम क्रक्स में करते थे. और जो हमने लास्ट वीडियो में कीवर्ड्स पढ़े हैं वो मोर और लेस जो पैसेज में दिया हुआ है उससे ही सोच के हमें आंसर लिखना है. बट नाउ दिस इन्फरेंस, इम्प्लीकेशन, कोरोलरी, इसमें क्या है, वी हैव टू गो वन स्टेप बियॉन्ड दी पैराग्राफ और हमें खुद का सोचना है. सो इन्फरेंस में क्या है, व्हाट इज द लॉजिकल कंक्लूजन, पूरा पैसेज में से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कंक्लूजन हमारे पैराग्राफ की लास्ट लाइन में दिया होगा. वो हमारा मिथ है कि लास्ट 2 to 3 लाइन्स आर द कंक्लूजन ऑफ द होल पैसेज. इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, सो वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन एंड नीड टू फिगर आउट कि इसका पूरे पैसेज का हम कंक्लूजन क्या हो सकता है. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड बाय द स्मॉल एग्जांपल. फिर हम PYQ से भी समझेंगे कि इन्फरेंस का कैसे लॉजिकल आउटपुट आता है, लॉजिकल कंक्लूजन क्या आता है एंड व्हाट वुड बी आवर आंसर. ठीक है, द पैसेज का एक लाइन है कि अर्बन पॉल्यूशन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस. ठीक है, जैसे जैसे अर्बन पॉल्यूशन बढ़ रहा है the number of respiratory disease are also rising, वो भी बढ़ रहा है. सो इसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी पॉल्यूशन ज़्यादा होगा मोर चांसेस है कि हेल्थ रिलेटेड डिजीज भी बढ़ेंगे. तो दैट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस लाइन. सो उसका इन्फरेंस क्या हो सकता है कि पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट्स द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज भी एक हेल्थ इश्यू है. सो इट्स नॉट लाइक कि हम पूरा 180 डिग्री आउट ऑफ बॉक्स जाके सोच रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, इफ द इन्फरेंस में ये वाला भी सेंटेंस दिया होगा कि गवर्नमेंट इज इनसफिशिएंट टू हैंडल द पॉल्यूशन, अगर पूरे पैराग्राफ में ऐसे 2-3 लाइन है देन यू कैन मेक श्योर कि हाँ ये कंक्लूड हो सकता है. बट ये अकेले लाइन का कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, बिकॉज कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू हैंडल द पॉल्यूशन और उसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ रहे हैं. अगर ऐसा किया होता देन दिस कैन बी आवर कंक्लूजन कि गवर्नमेंट इज इनसफिशिएंट टू हैंडल द पॉल्यूशन. वो भी एक लॉजिकल आउटपुट है, पर इस लाइन में मेंशन नहीं किया गया है. सो वी कांट कंक्लूड लाइक दिस. ठीक है, सो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए वाइल इन्फरेंस ऑफ द पैसेज फाइंड करने के लिए कि आइडेंटिफाई व्हाट इज द डायरेक्टली सेड इन द पैसेज, और फिर क्या है कि इन्फरेंस शुड बेस्ड ओनली ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन. वी शुड नॉट गिव आवर पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा GS का नॉलेज बहुत अच्छा होता है वाइल गिविंग द प्रिपरेशन, और हमने फर्स्ट GS का पेपर दे दिया है और CSAT उसके बाद आएगा. सो हमारा GS का नॉलेज भी हम CSAT के पेपर में यूटिलाइज करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारे कॉम्प्रिहेंशन का हम गलत आंसर तक पहुंच जाते हैं. सो मेक श्योर कि यहाँ पर्सनल ओपिनियन नहीं दो, जो भी हमें पैसेज में दिया गया है उससे ही हमें लॉजिकल कंक्लूजन निकालना है. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व वन PYQ. Today, if we consider cities such as New York, London and Paris, some of them are most iconic cities in the world. It is because
planned carry a heavy systematic approach were imposed on this. The backbone of the system theory is the process of translating social, partial, and cultural desirables into the mathematical models using computation, statistic, optimization, and algorithmic way of formulating solving problems. The early universities of the West were began to train the professionals in the planning, sprawled some of the most ingenious planners who were experts in their domain. This was because these were very subjective, were absorbed in the planning curriculum that held its root in the social science, geography, and architecture. Planning in India and its educations differ from West. So काफ़ी बार ऐसे सब हमारा लॉजिक होता है कि दिस इज द कंक्लूजन कि प्लानिंग ऑफ इंडिया डिफरेंट है, जस्ट दैट्स इट. बट इट्स समथिंग लाइक दैट कि वो पूरे पैसेज में से कंक्लूड कर सकते हैं. लेट अस सी द ऑप्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, क्या पूछा है? रेशनल इन्फरेंस यानी कि लॉजिकल कंक्लूजन. वो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए आफ्टर लुकिंग दी कीवर्ड्स. ऐसा हो तो कीवर्ड्स को आप राउंड, सर्कल या अंडरलाइन कर लो बिफोर सॉल्विंग दी ऑप्शंस. ठीक है, करिकुलम फ्रॉम अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड डिसिप्लिनरी अप्रोच. ठीक है, सो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय लुकिंग दिस ऑल के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा है, स्ट्रेटेजिक, ऑप्टिमिज्म, ये सब लेके हम करिकुलम बनाएंगे. देन इट विल हैव अ गुड प्लानिंग ऑफ द सिटीज लाइक पेरिस, लंदन एंड न्यूयॉर्क. हाँ, इट कैन बी. सो यहाँ पे हमें अगर लगा कि ये इन्फरेंस है, सो इट्स वी शुड नॉट टिक द ऑप्शन ए और आगे बढ़ गए क्वेश्चन में. नो, दैट वुड बी द बिग ब्लंडर. बिकॉज काफ़ी बार कैसा होता है कि हम पहला ऑप्शन देखते हैं, टिक करते चले जाते हैं. इवन इन द जीएस ऑल्सो वी शुड नॉट डू दैट. वी हैव टू रीड ऑल द अदर ऑप्शंस लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि नीचे वाले ऑप्शंस ज़्यादा कंक्लूड कर रहे होते, और यहाँ पे इट्स लाइक कि अगर ये भी कंक्लूजन आपको लग रहा है, ऑप्शन बी भी कंक्लूजन रखता है, सो विच इज द मोर टूवर्ड्स द पैसेज के नज़दीक क्या है वो हमें टिक करना है. सो या इट कैन बी द कंक्लूजन, बट अभी टिक नहीं करना है. नाउ सेकेंड इज, इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द ब्यूरोक्रेसी which lacks the formal training in urban planning and management. Is there any mention of the bureaucracy in whole paragraph? No. So this is totally out of the box. 180 degree अलग sentence है, so वहाँ से ही कट कर दो वो वाला. In India, the management of the urban area is a local affair with a chronic problem of insufficient funds. क्या कहीं पे भी फंड का कंपैरिजन कि हमारे पास, इंडिया के पास बहुत कम रिसोर्सेस है, उसकी वजह से वी आर नॉट हैविंग दिस टाइप ऑफ गुड प्लानिंग? नो, यहाँ पे उसकी बात ही नहीं की. एजुकेशन को कंपेयर किया है, बट नॉट अबाउट द फंड. सो क्रॉस दैट. नाउ द लास्ट इज with higher density of population and widespread poverty in our urban area, planning development in them is very difficult. Is there any mention of about the high density of population? Population बहुत ज़्यादा इंडिया में, उसकी वजह से हम बहुत अच्छे से प्लानिंग नहीं कर सकते? No. Again, this is not mentioned anywhere in our paragraph. So this can't be our logical conclusion. हाँ, तो अब यहाँ पे multiple बोला है कि ये सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नॉट जस्ट मैथ्स बट स्टैटिक्स और एल्गोरिदम से हम फाइंड कर सकते हैं. दिस ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन आवर प्लानिंग करिकुलम, सो वी कैन हैव अ गुड प्लानिंग सिटीज लाइक न्यूयॉर्क एंड लंदन. ठीक है, सो नाउ यू गो फॉर ऑप्शन ए एंड टिक, क्योंकि यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. हाँ, द अदर थिंग इज देर इज नो मेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन एनीवेयर इन द सेंटेंस, सॉरी एनीवेयर इन द पैसेज. बट हाँ, ये पढ़ के हम सोच सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स का अंडरस्टैंडिंग, इंटरकनेक्शन के लिए क्या कीवर्ड यूज करते हैं. इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिमेंशनल अप्रोच. सो नाउ द ऑप्शन ए इज करेक्ट व्हेन द क्वेश्चन इज अबाउट लॉजिकल इन्फरेंस. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कीवर्ड इज implication. And
corollary based question. What is implication? Implication वर्ड का मीनिंग है पॉसिबल इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस विच वी डिराइव फ्रॉम पैसेज. सो पहले क्या पढ़ा हमने? इन्फरेंस. इन्फरेंस में क्या था? पूरे पैसेज में से हम क्या लॉजिकल कंक्लूजन कर सकते हैं. बट नाउ इम्प्लीकेशन इज लाइक ये पूरा पैसेज दिया है तो उसका वहीं पे लॉजिकल कंक्लूजन करते हैं ना, तो वो इन्फरेंस है. पर ये पूरे पैसेज में से हम थोड़ा आगे जाके सोचेंगे कि इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है. दैट इज इक्वल टू इम्प्लीकेशन. ठीक है. सो इम्प्लीकेशन यानी कि पॉसिबल इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस विच वी कैन डिराइव फ्रॉम द पैसेजेस. तो हमें पैसेज के थोड़ा आगे बियॉन्ड जाके सोचना है when this keyword is asked in our question. ठीक है. It can be even directly और mostly indirectly होगा. कहीं पे directly mention नहीं किया हुआ है कि same to same words use किए होंगे. हाँ, उसका synonyms use किया जा सकता है. उसका स्कोप क्या है? फ्यूचरिस्टिक स्कोप है. उसे आगे जाके हमें सोचना है. So if true कि ये पूरा पैसेज सही है, what else it should follow कि इसके आगे का we have to think कि इसके आगे का फ्यूचर कि इससे आगे क्या इफेक्ट्स होंगे. या फिर ये पैसेज यहाँ पे 2 पैराग्राफ में खत्म हो गया, अगर यही ये पैराग्राफ आगे कंटिन्यू करे तो क्या सेंटेंस आ सकते हैं, उस तरह से हमें सोचना है. ठीक है. सो एक छोटे से लाइन से समझते हैं, फिर पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे. ठीक है. एक पैसेज की लाइन है कि ऑटोमेशन इंक्रीजिंग इन इंडस्ट्रीज. ठीक है. इसे सही मान लेना है कि ऑटोमेशन इज इंक्रीजिंग इन इंडस्ट्री. सो अगर हम कहे कि इसका डायरेक्टली मेंशन नहीं किया होगा सेंटेंस में, पर इसे हम क्या क्या सोच सकते हैं कि ऑटोमेशन आने से इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा फास्ट रेट पे होगा क्योंकि ऑटोमेशन आ रहा है. अगर ये भी एक ये सेंटेंस का इम्प्लीकेशन हो सकता है दैट द रेट या स्पीड ऑफ द प्रोडक्शन विल इंक्रीज ड्रास्टिकली क्योंकि ऑटोमेशन आ गया है. दैट कैन बी वन ऑफ द इम्प्लीकेशन. व्हाट कैन बी द अदर इम्प्लीकेशन? लो स्किल जॉब में डिक्लाइन क्योंकि ऑटोमेशन आ गया है एंड दैट रिक्वायर्स अ स्किल्ड पर्सन. ठीक है. सो ऑटोमेशन से क्या होगा? इंक्रीज होगा लो स्किल, नंबर ऑफ जॉब्स भी डिक्लाइन होगी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है. सो यस, ये सेंटेंस से का इफेक्ट हो सकता है, इम्प्लीकेशन हो सकता है. ठीक है. सो इट इज़ नोवेयर मेंशन कि यहाँ लो स्किल जॉब की बात नहीं की है, बट वो हमें ऑटोमेशन से समझना है कि इसका आगे क्या इफेक्ट होगा. द अदर सेंटेंसेस कि एजुकेशन इम्प्रूव्स इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. एजुकेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, वो ये सेंटेंस बोल रहा है. तो उसका कोरोलरी एंड इम्प्लीकेशन इज हैविंग मोर और लेस सेम मीनिंग. तो उसका क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विल बूस्ट जीडीपी. ठीक है. एजुकेशन इंप्रूव होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वो ये सेंटेंस बोल रहा है. सो वी कैन से कि इकोनॉमिक ग्रोथ का वन ऑफ द इंडिकेटर क्या है? जीडीपी है. ठीक है. सो अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा जीडीपी बूस्ट होगा. क्या दिस सेंटेंस इक्वल्स टू दिस सेंटेंस? नहीं हो सकता, सेम टू सेम नहीं बोल रहा है, पर इसका नेट इफेक्ट कैन बी दिस. यस, इट इज द इफेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. सो हमारा इम्प्लीकेशन ये रहा. अगर अजम्पशन या फिर सेंट्रल मैसेज ऑफ द पैसेज ऐसा कुछ पूछा होता है ना, तो हमें आगे जाके नहीं सोचना है, जो पैराग्राफ में दिया हुआ है वही सोच के ऑप्शन चूज करना है. बट इफ दिस टाइप ऑफ कीवर्ड इज आस्किंग सीसेट में पूछे गए हो, तो वी शुड मेक श्योर कि ये थोड़ा उसका फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचरिस्टिक सोच के हमें ऑप्शन चूज करने हैं. ठीक है. सो हाउ टू चूज इज आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. फिर करो, पूछो अपने आप को इफ दिस इज हैपनिंग कि ये सेंटेंस सही हो रहा है, दिस देन व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट? इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर ये एजुकेशन इज इंप्रूविंग, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा,
ओके तो अगर हुआ कि एजुकेशन इज इंक्रीजिंग तो पॉवर्टी कैन डिक्रीजेस, हाँ वो उस तरह से भी अगर पूछा गया हो, इफ समवेयर मेंशन ऑफ पॉवर्टी या उसके रिलेटेड एनीथिंग या एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा गया हो, सो वो हम कह सकते हैं, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लाइन कनेक्टेड होनी चाहिए। ओके लेट्स सी यूपीएससी क्वेश्चन, सो ज्यादा अच्छे से हमें आइडिया आएगा। ओके नाउ व्हाट आर द when an international team of scientists pumped a carbon dioxide and water mixed into the underground basaltic rock, basic chemistry took over and the acidic mixture dissolves rocks, calcium and magnesium and form limestone. Basically, carbon dioxide is converted into a stone, exclaimed in the scientist. ठीक है, now what is the ask? यहाँ पे implied पूछा है. Now having look, it is a cheap and a practical method to produce limestone at a commercial level commercial level for building purposes. Okay, commercial level की बात की है, and if we look at the passage, यहाँ पे तो अभी just research हो रहा है कि scientist अभी वो research कर रहे हैं. So is there any mention कि ये हम सोच सकते हैं? And the other thing is they are saying the cheap. अभी तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट वाला मेथड चल रहा है, सो हाउ वी कैन इट बी वी थिंक दैट मच फ्यूचरिस्टिक, ये कमर्शियल लेवल पे बहुत इजी मेथड होगी एंड इट वुड बी द चीप. दिस कांट बी आर लॉजिकल कंक्लूजन या रेशनल कंक्लूजन. इसके बारे में कहीं मेंशन ही किए नहीं हो, क्योंकि मोरलेस ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्सचर की पूरे पैसेज में बात की गई है. सो अभी साइंटिस्ट उसका रिसर्च कर रहा है, सो पूरा उसका आगे बहुत आगे जाके नहीं कह सकते कि वो चीप ही होगा. इट कैन बी इवन कॉस्टली मेथड ऑल्सो. सो जो हम 100% कंक्लूड कर सकते हैं उस तरह 100% उसका अफेक्ट होगा, दैट वुड बी आर इम्प्लाई. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट कांट बी आर इम्प्लाई. नाउ अदर इज दिस कैन बी यूज्ड as one of the method of carbon sequestration. Okay, यहाँ पे one of the method पूछा है. So wait for the, let's have a look to the other statements. Basaltic rock can be made a good source of calcium and magnesium minerals by this method. क्या ये it is talking about just one line mention here, पर ये पूरा implication futuristic नहीं हो सकता. Now the last is good rock dissolving acid can be produced by mixing carbon dioxide and water. क्या यहाँ पे कोई मिक्सिंग की बात ऐसा की हुई? मिक्सिंग का यहाँ किया, जस्ट एसिडिक मिक्सचर इज यूज्ड कि मिक्स हो गए, डिसॉल्व हो गए, लाइमस्टोन बनेगा, उसकी बात की है. पर ये क्या इसका इफेक्ट है पूरे सेंटेंस का? नो. सो दिस वुड बी आवर आंसर. नाउ अगेन दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कहीं पे भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड की तो बात ही नहीं की है, और अगर अजम्पशन या सेंट्रल आइडिया पूछा होगा तो वी वुड बी ऐसे कोई मेथड की बात नहीं की, क्रॉस दैट स्टेटमेंट. बट यहाँ पे क्वेश्चन में इम्प्लाई पूछा है, तो वी हैव टू थिंक यहाँ पे क्या है, पूरे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिक्स करने की बात की है, फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और फिर लास्ट में ऐसा दिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू स्टोन. सो क्या इससे हम सोच सकते हैं कि हाँ दिस इज अ मेथड ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्योंकि ये वर्ड का हमें मीनिंग भी पता है. सेम नहीं यूज किया है, बट इसका एक सिनोनिम यहाँ पे यूज किया है. एंड बाकी क्या, ये एक्सट्रीम भी नहीं है क्योंकि इट इज इन वन ऑफ द मेथड, और कैन भी यूज किया है. सो दिस इज आर लॉजिकल consequences of the passage. Now the last is logical and the rational message from the passage. यहाँ पे क्या देखना है कि हमें इमोशनल होकर आंसर टिक नहीं करना है, हमारा जीएस का लॉजिक भी यहाँ पे जीएस का इंफॉर्मेशन भी यूज नहीं करना है, बिकॉज क्या अब होता है काफी बार इन जीएस मोस्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग इज हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट्स ओनली. बट हमें किस तरह से बेस्ड ऑन फैक्ट, बैलेंस और फ्री फ्रॉम इमोशन एंड जीएस बेस्ड आंसर, हमें जो पैसेज में दिया है वो समझ के हमें लॉजिकल मैसेज ढूंढना है पैसेज का. ठीक है, सो लेट हैव अ फास्ट लुक. There is claim that the organic farming is inherently safer and healthier. Okay, the reality is that because the organic farming industry is still young and not well regulated in India,
farmer and the consumer alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes used product in such a way that it would harm as well. For example, since organic fertilizer are difficult to obtain on a large scale, in India, farmers often use a farmyard manure which may contain a toxic chemical and a heavy metals. Certain plant sprays such as Datura flower and the leaf spray have an element called as atropine. If it is not applied in a right dose, it can act on the nervous system of the consumer. Unfortunately, how much and when to use it are not researched or not researched well और regulated issues यहाँ पे है. ठीक है, तो ये पूरे पैसेज में क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा है बट द फार्मर डजंट नो कि कितने अमाउंट में कितना मैटर यूज करना चाहिए, इसके बारे में पूरा पैसेज है. और इसकी वजह से काफी बार क्या होता है कि कंज्यूमर गेट बैडली अफेक्टेड. ओके, लेट्स हैव अ लुक. यहाँ पे लॉजिकल मैसेज पूछा गया है. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड as a substitute for conventional farming. Is there any comparison between organic farming या conventional farming anywhere in the passage? No. So हम इतना आगे क्यों सोचे? आगे सोचना ही नहीं, that is the wrong way to tackle, but no comparison is given. अगर ये पूरा passage में organic farming और conventional farming के positives और negative दिखाता, then that can this statement would be our logical message. But nowhere mention about the conventional farming anywhere in the whole passage. ठीक है, so this statement is wrong. Now the other is there are no safe organic alternatives to chemical fertilizer. Chemical fertilizer के बारे में भी पैसेज में कहीं नहीं बोला है. And even they are asking no safe alternative. Again extreme, cross that statement. In India, farmer need to be guided and help to make their organic farming sustainable. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे not well research और not regulated की बात की है. यहाँ पे और बोला है कि farmer and they are not well regulated in India क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि कितने अमाउंट में स्प्रे करना है, not knowing the right dose. तो ठीक है, more or less पूरे पैसेज में इसके बारे में बात किया हुआ है. Now the last is the aim of organic farming should not be to generate huge profit as there is still no global market for this products. प्रॉफिट की भी बात नहीं की है, ग्लोबल मार्केटिंग या सेलिंग की भी बात नहीं की है. सो अगेन रॉन्ग. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. सो लेट हैव अ क्विक लुक कि सब में क्या था. सेंट्रल आइडिया और मैसेज में क्या था. यू हैव टू फाइंड द ब्रॉडर मीनिंग फ्रॉम होल पैसेज. ठीक है, फिर क्रक्स में क्या था, वन लाइन. पूरे पैराग्राफ को एक लाइन में समराइज करना है, दैट इज द क्रक्स. नाउ अजम्पशन में क्या था, यू हैव टू फाइंड हिडन मीनिंग ऑफ द पैसेज. ठीक है, इन्फरेंस में क्या देखा इस वीडियो में, वी हैव टू कम विथ अ लॉजिकल कंक्लूजन. एंड अगेन इम्प्लीकेशन और कॉरलरी में क्या था, एक पूरा पैसेज दिया हुआ है, उसका फॉरवर्ड फ्यूचरिस्टिक में जाके इफेक्ट्स क्या होंगे वो देखना है. ठीक है, और रेशनल और लॉजिकल में क्या था, वी हैव टू बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, नो एक्सट्रीम इमोशन और बैलेंस सॉल्यूशन देखना है. सो दिस इज हाउ कि कभी भी आप पैसेज पढ़ो ना, उससे पहले मेक श्योर कि आप कीवर्ड देख लो. तो कीवर्ड का मीनिंग आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होगा एंड देन स्टार्ट टू रीड दी पैसेज. तो बैकएंड में आपको रहेगा दिमाग में कि अच्छा ये पैसेज में मेरे को क्रक्स निकालना है बाहर या फिर इम्प्लीकेशन ढूंढना है. सो वो आपका टाइम भी सेव होगा एंड इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फास्टर. सो आपको ज़्यादा टाइम मैथ्स और रीजनिंग में लगेगा एंड इट इज़ ईजी टू क्लियर CSAT पेपर. ठीक है, ऑल द बेस्ट.